आतंकवादी और दंगाइयों को जनाजे और कब्र की जगह नहीं मिलनी चाहिए। लाठीचार्ज गलत है भाई, दंगाई के ऊपर लाठीचार्ज कभी गलत नहीं है भाई। आपके घर में अगर आपको कोई आके चुनौती दे, आप सुनोगे? नहीं। आप उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश के प्रशासन को चुनौती दोगे तो सुनेंगे? एक्शन करोगे, रिएक्शन आएगा। आई लव मोहम्मद से किसी को तकलीफ नहीं है। ये मोदी सरकार को तकलीफ है। कैसे तकलीफ? मोहम्मद से उसकी आड़ लेकर के जब दंगा फसाद होता है तो सबको दिक्कत होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो जो है वो लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर आज हमारी एक जो काबिल पत्रकार महोदया हैं वो यहाँ पर लोगों के बीच में जाकर लोगों से पूछ रही हैं कि क्या बरेली में जो दंगा हुआ है उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई है तो क्या वो सही है या फिर गलत है। तो कुछ लोगों का यहाँ पर आपको जवाब सुनने को मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें एक व्यक्ति है जो अपने आप को लॉयर बताता है, मतलब उसने LLB कर रखी है और अप्रेंटिस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर रहा है, लेकिन वो फिर भी यही बोल रहा है कि जो दंगा हुआ है उस पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज की है वो नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर कोई दंगई दंगा करता है या उपद्रव जब करता है तो उसको सबक सिखाना जरूरी है या नहीं है? आप लोग ये मुझे अपनी राय जो है वो कमेंट में दें। फिलहाल मेरे हिसाब से ये मानना है कि जो भी दंगा करता है या फिर जो भी उपद्रवी है, जो भी, चाहे वो सरकार की संपत्ति हो चाहे किसी की व्यक्तिगत संपत्ति हो, अगर किसी को हानि पहुंचाता है या किसी को मारतोड़ करता है या किसी को दुख पहुंचाता है तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होना स्वाभाविक सी बात है और उसके जो खिलाफ है वो कानून का सख्त एक्शन होना चाहिए। और यही उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने सख्त कानूनी एक्शन किया है, जिससे काफी लोग जो हैं वो हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि उनके सरगना जो वजीर हैं वो तौकीर रजा वो इस टाइम जेल में है और उसके खिलाफ जो है वो लोग मोर्चा निकाल रहे हैं सरकार के खिलाफ कि जो तौकीर रजा है उसे रिहा कर दिया जाए, उसकी कोई भी गलती नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइए, और आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग देखेंगे कि आप लोग कि हमारे समाज में कैसे कैसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ पता भी नहीं है और फिर भी वो लोग अपना जजमेंट जो है वो देते हैं। अभी जो आई लव मोहम्मद के नाम पे दंगा फसाद किया जा रहा है, हालांकि थोड़ा सा काबू में लाया गया है जो बरेली में हुआ है, उसके बाद में बिल्डोजर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है लगातार। सभी लोग और सभी पूरे विपक्षी दल कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, योगी जी सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आई लव मोहम्मद से किसी को तकलीफ नहीं है। नोबडी हैज गॉट प्रॉब्लम विद द आई लव मोहम्मद, किसी को नहीं है। अरे आई लव, हाँ उसको तकलीफ है, पूरे मोदी को, ये मोदी सरकार को तकलीफ है। कैसे तकलीफ? से मेरी बात सुन, किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन उसकी आड़ के लिए क्यों रोक रहे? आई लव मोहम्मद के लिए क्यों रोक रहे? किसी ने कहा कि मत लगाइए आई लव मोहम्मद, क्योंकि किसी को दिक्कत नहीं है मेरे भाई। उसकी आड़ लेकर के जब दंगा फसाद होता है तो सबको दिक्कत होगी, क्योंकि मोहम्मद से किसी को ना आज तक दिक्कत ही ना है, लेकिन मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं। कुछ लोग, क्लियर बात, तौकीर हो रही है, उसके ऊपर FIR की हो रही है। तौकीर देखी जाए, FIR की गई है दंगाइयों के ऊपर भाई। नहीं, रजा को आई लव मोहम्मद का नहीं हुई, ये गलत बात है। इसका BSP के टाइम में, मायावती के टाइम में भी इसने दंगे करवाए थे। तौकीर राजा ने BSP के टाइम में भी, मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे भाई, आई लव मोहम्मद से अगर किसी को दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े हैं, पर किसी को दिक्कत नहीं है। ना आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत है, ना आई लव महादेव से किसी को दिक्कत है, ना आई लव खालसा से किसी को दिक्कत है, ना आई लव इंडिया से दिक्कत है। उस दंगे से जो हुआ है उसके सुनो, आपके मौलाना लोग, उस प्रशासन के ऊपर जो पत्थर चले हैं उससे दिक्कत है। इनके मौलाना लोग टीवी पे आके बोल रहे हैं कि किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि जो हमारे लोग कर रहे हैं और अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। मौलाना को दिल में रखो, दिभागा मत करो, उसको मरवाने का वो मत करो। ये मौलाना लोग, ये आप इसका आज तक का डिबेट देख लीजिए, अर्नब का डिबेट देख लीजिए, सब डिबेट्स में। जो दंगा फसाद हुआ इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने लाठीचार्ज किया बरेली में। नहीं मैडम, मैंने बरेली के बारे में कुछ पता नहीं है। बरेली के बारे में कुछ नहीं। ये विवाद क्यों है इसके बारे में पता है? ये आई लव मोहम्मद का ये विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ पता है? नहीं, आइडिया नहीं कुछ पता है। इसको बोलते हैं उल्टे बांस बरेली को, वही चल रहा है अभी, क्योंकि बरेली को बदनाम करने के लिए ही ये सब हो रहा है। तौकीर रजा ने अपनी जायदाद बना के रखा हुआ है कि मेरी जायदाद है, मैं जब मर्जी। BSP के टाइम में इसने दंगे कराए थे, 3 दिन बंद रहा, तीसरे दिन इसको छोड़ के BSP का मिनिस्टर जाके गले में हार डाल के लेके आया था। अब पिछला रिकॉर्ड देख लो। तो ये तो इसका मतलब ऐसा था कि हर बार ही वाज बॉस। अब इसकी बॉसी जो है ना, बॉसीपन, वो खत्म हो गया।
आई लव मोदी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं होती। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आई लव मोदी। व्हाई शुड यू आई लव करना का? बिल्कुल नहीं ना, आई लव मोहम्मद करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि दिल में जिसके अल्लाह है वो सुबह नमाज भी पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज करता है नहीं करता है, उसको ये धंधों में काम नहीं है, उसको रोजी रोटी कमानी है। क्योंकि इसके साथ आपका रोजी रोटी नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस देगी, ना बीजेपी देगी, ना ये पप्पू देगा। आपको सुबह उठ के नौकरी करने जाओगे तो तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये जो भी हो रहा है ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है, बाहर से पैसा आता है, फंडिंग होती है। पप्पू जब बाहर जाता है तो देश में दंगे होते हैं। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगी सर। अभी देखिए उन्हीं क्षेत्रों में सर, आप गिन लेना सर आई लव मोहम्मद के नाम पे उन्हीं क्षेत्रों में ये सबसे बड़ा डेंजरस है। ये सारे देश को पप्पू बना रहा है। इस डेंजरस अल्लाह और मोहम्मद को मानने वाला को कोई दिक्कत नहीं है। जो अल्लाह और मोहम्मद को मान रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो खुशी खुशी रह रहा है। बट जो जिसने अल्लाह और मोहम्मद के नाम पर कर्मचारी खड़ा कर रखे ना, उसको दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी इशू, सबसे बड़ा परेशानी वो है। मैं हर जितने भी मेरे मुसलमान भाई है भारत के, बाहर वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ मेरा कोलीग था फौज में, आर्मी नेवी में, वो मेरे साथ रोज हम कुवैत गए, वहाँ पे एक पाकिस्तानी था, उसने उसको बोल दिया अरे तू काफिरों के साथ घूम रहा है। वो सीधा बोला उसको, बोलता है अपनी औकात में रहो, हम लोग इंडियन हैं और मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है लेकिन हम भारतीय हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं देशभक्ति, करेक्ट। लेकिन ये नहीं होता है कि धर्म के नाम पे पत्थर मारो, ऊपर पत्थर लिख के मारो। अल्लाह कभी किसी को बोलते हैं पीसफुल रिलीजन, शांति प्रिय धर्म, लेकिन शांति प्रिय धर्म को अशांति वाले लोग जो हैं वो बदनाम कर रहे हैं। ये सब धंधे कर रहे हैं। तो अल्लाह के नाम और इसमें पॉलिटिकल लोग अपने रोटियां सेक रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं। है या नहीं है? मेरे भाइयों, मैं पता है जब से मैं सोशल मीडिया में अपना शुरू किया पेज, मैंने तब से शुरू से यही रखा है। क्या नाम है कि आपका? अपने न्यूज़ टैंक। तब से मैं यही चाहता हूं कि मेरे मुसलमान भाई इस चीज को समझे। भाजपा की सरकार को आए हुए सिर्फ अभी 13 से 14 साल हुए हैं। भैया एक मिनट, थोड़ा साइड हो जाइए, ठीक है। भाजपा की सरकार को सिर्फ आए हुए 13 से 14 साल हुए हैं, ठीक है। पर 70 साल तुम्हारी कांग्रेस की ही सरकार थी। उन्होंने तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए क्या किया? कभी सवाल करो उनसे। क्या उन्होंने मदरसों को डेवलप किया? क्या मदरसों को लेके आए वो कि उस लेवल पे? आज के टाइम में मैं आपको बताऊं ना, लगभग 9,20,000 एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, जिसका खुला उनके पास लाइसेंस था, जिसको वो डेवलप कर सकते थे, पर कांग्रेस ने नहीं किया। क्या कांग्रेस ने इनके लिए कोई कॉलेज बनाए स्पेसिफिकली? नहीं बनाए। क्या कांग्रेस ने इनके लिए कोई ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां पे मेरे भाई आज के टाइम में इतने मेहनत कर रहे हैं? छोटा से छोटा काम हर मेरा मुसलमान भाई गर्व से कर रहा है, बड़ा से बड़ा काम हर मुसलमान भाई गर्व से कर रहा है। पर क्या कांग्रेस ने उनको डेवलप करने का कभी सोचा? क्या एजुकेशन में इनमें काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप समझो मेरे भाई, आज आपको वो बोल रहे कि सेपरेट हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। सेपरेट होकर क्या करोगे? कभी उनसे सवाल करो। आप मुझे एक बात बताओ ना, सेपरेट हो गए, आप चाह रहे हो सेपरेट होना, आप उनसे एक बार बोलो कि हमारे यहाँ पर लगभग 13,000 मदरसे हैं। 13,000 में से चलो 4,000 कोई डेवलप कर दो, 4,000 को इस लेवल पे ले आओ कि वो इंटरनेशनल को टक्कर दे सके। करो ना, मांगो ना उनसे। क्यों नहीं तुम अपने लीडरों से मांगते हो? मैं हर मुसलमान भाई से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, अपने लीडरों को बोलो आतंकवादी और दंगाइयों को जनाजे और कब्र की जगह नहीं मिलनी चाहिए। मांगो मेरे भाई, इस चीज की तुम रैली करो, हम तुम्हारे साथ है। तुम करो और ये नहीं मिलना चाहिए। आतंकवादी दंगाई है, उनको जनाजे या कहा जाए उनको कब्र की जगह मिलनी चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, गलत करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए भैया। जो आतंकवादी और जो दंगाई हैं उनको कब्र की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनको जनाजे की जगह नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। कोई सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। आतंकवाद का कोई न जात होता है न धर्म होता है। आतंकवाद कोई भी हो सकता है, कोई से भी मजहब से ताल्लुक रखता हो वो आतंकवाद हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब मुसलमान ही आतंकवाद हो। मैं एक मुसलमान हूँ, लॉयर हूँ मैं, इंटर्नशिप करता हूँ लखनऊ हाई कोर्ट में। बताइए आप लॉ के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने जो कराया, क्या कराया? बरेली की बात, एक मिनट, बरेली की बात करो, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से की बात करो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आई लव मोहम्मद लिखना या फिर अपने मजहब को मानने का फंडामेंटल राइट्स है। आपने लॉ कर रखा है, आपको पता है विवाद कैसे स्टार्ट हुआ? बताइए। हाँ, जो आई लव मोहम्मद का विवाद है, उन्होंने, चलो ठीक है, आपने लॉ किया हुआ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट? विवाद की बात छोड़े, हम आपको बताते हैं। विवाद की बात कैसे छोड़े? मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए आपने लॉ, मीडिया है आप या निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, ये बताइए। बस मुद्दे भड़काने वाली बातें। निष्पक्ष हूँ इसलिए सर, मैं निष्पक्ष हूँ इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही
अच्छी बात रखिए, कोई पार्टी के साइड से भटक रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके सवाल पूछ रही हूँ, बताइए। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अभी आपने बोला कि सरकार ने, अभी आपने कहा कि सरकार दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि जो आई लव मोहम्मद का आपने कहा कि मोहम्मद के नाम पे, आई लव मोहम्मद का विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस क्षेत्र से स्टार्ट हुआ, उसका नाम बताइए और क्यों स्टार्ट हुआ, पूरी डिटेल बताइए, आखिर कारण क्या था। पूरा भारत जानना चाहता है। भारत जानना चाहता है। आप वकील है, अभी ने कहा भी एडवोकेट है, आपने LLB कर रखी है। ठीक है, हम बताइए ना। LLB कर रखे हैं, हमको पता है, ठीक है। जो भी मुद्दा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल। मुझे मत बताइए, मैं पूछ रही हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, विवाद क्या है। विवाद कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप एडवोकेट है, आपको जानकारी होनी चाहिए। कैसी बात करते सर, आप एडवोकेट होने के बाद खुद ही आपको जानकारी नहीं है क्या मुद्दा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आप दूसरे को क्या शिक्षा देंगे, क्या समझाएंगे। मैं बता देता हूँ मुद्दा क्या हुआ है। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आई लव मोहम्मद का जो एक जुलूस निकलना था, उसको बोला गया कि आप स्थगित कर दीजिए, दुशहरा का बात कीजिए। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। मध्य प्रदेश है स्थगित हुआ भी था, मध्य प्रदेश में स्थगित हुआ, हम वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। इसके बजाय 8 तारीख को हुआ, हम वहाँ मौजूद थे महाराष्ट्र में, ठीक है। बरेली में भी हुआ, वहाँ पे भी आप नहीं, वहाँ नहीं मौजूद थे। बात तो सुन लो, पूरी बात सुन लो, उसके बाद आपका जवाब लेंगे। आप इत्मीनान से सोच कर जवाब देना उसके बाद, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो स्थगित किया जाता है क्योंकि दुशहरा का समय है, कि कोई मानसिक दबाव ना पड़े और माहौल खराब ना हो, इसलिए बोला गया। क्योंकि आपको पता है दुशहरा का समय हिंदू भी निकलेंगे बाहर घर से, मुसलमान भी निकलेंगे बाहर घर से। अगर जुलूस ये वाला निकलेगा तो मुसलमान घर से निकलेंगे, दुशहरा का त्योहार है तो हिंदू निकलेंगे बाहर। ये माहौल खराब होगा, इसलिए उसको स्थगित करने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश की मुसलमान आवाम ने उसको माना, उसको स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में लीडरों ने, जब मेन लीडर थे, उन्होंने भी इस चीज का माना, बट जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे उन चीज को नहीं माना। वो अपने समर्थक को लेके उठ के रोड पे आ गए। अब क्या हुआ, जब आपको ये प्रशासन ने दे दिया है जवाब कि आपको जुलूस की हम एंट्री देंगे, पर दुशहरा के बाद आप फिर भी उस चीज को कर रहे हो, तो आप प्रशासन को चुनौती दे रहे हो। दूसरी बात मेरे भाई, आपके घर में अगर आपको कोई आके चुनौती दे, आप सुनोगे नहीं, या फिर बाहर निकलेंगे। आप उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश के प्रशासन को चुनौती दोगे तो सुनेंगे, एक्शन करोगे, रिएक्शन आएगा। यही हुआ है, ये सच्चाई है। आप जो क्या होता है ना, जो पॉलिटिक्स में रोटी सेकने वाले लोग हैं, उन्होंने तो ऐसा भड़का दिया इस चीज को। मतलब क्या होता है ना, मेरे मुसलमानों भाइयों के लिए मेरे को ये सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि उनको इस तरीके से भड़काया जाता है, भटकाया जाता है कि वो बेचारे अपना काम छोड़ के, वो इतना मेहनत करते हैं, पर उस चीज का उनको फल नहीं मिलता, क्योंकि उनके जो आगू हैं, उनके जो लीडर है, वो उनको भड़का देते हैं कि तुम्हारे साथ ये गलत हुआ। उनको विक्टिम कार्ड दिया। अरे मुसलमान विक्टिम कार्ड हो सकता है क्या? आप लगभग के टाइम में, आज की बात करूं तो आप 4 करोड़ से ऊपर हो, जो स्किल्ड हो, आप विक्टिम कार्ड हो सकते हो यार। क्या बात कर रहे हो? शिक्षा की कमी है, सबसे मेन बात है पाजी, शिक्षा की कमी है। ये कांग्रेस ज्यादा एजुकेशन की कमी है। 13,000 से एजुकेटेड होगा, डेवलप नहीं कर पाए वो आदमी। एडवोकेट है, आपने बताया, आपको पूरी डिटेल नहीं पता थी। सुनिए, आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? आमिर खान। आमिर जी, आप एडवोकेट आमिर जी, अभी आपने कहा कि शिक्षा की कमी है, ठीक है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल शिक्षा बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एक सवाल मेरी बात सुन लीजिए। गवर्नमेंट की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, शिक्षा की बात की ना, आपको पूरी जानकारी नहीं थी कि आई लव मोहम्मद का पूरा विवाद क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन आपने ये बोल दिया कि आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर भड़काया गया और आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर टारगेट किया गया। आपको भी मैं इसी में एक चीज बोलना चाहूंगा, इसके बारे में बात नहीं करना। मैं चाहूंगा कि मेरे भाई जितने मुसलमान हैं, ठीक है, जितने मेरे मुसलमान भाई हैं, अपने लीडरों से मांग करो कि अगर आपको मदरसों में पढ़ना है तो मदरसों को हाईटेक बनवाओ। क्यों नहीं मांग रहे हो ये भाई? मांगना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में नहीं मांगोगे, आगे जाके आप ही को पछताना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, दुबई है, कुवैत है, इतने सारे अपनी मिडिल ईस्ट की कंट्री है, क्या मेरा मुसलमान भाई यहाँ से जाएगा? क्या लेबर के तौर पे जाएगा? क्यों वो अफसर बन के क्यों नहीं जा सकता वहाँ? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इनके लीडर नहीं कर रहे यार। आप काम करवाओ ना इस चीज का। 9,20,000 एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के नाम पर, अरे बनवाओ इनके नाम पे स्कूल यार, इंग्लिश मीडियम का स्कूल बनवाओ इनके नाम पर, क्यों नहीं बनवा रहे? हाईटेक करवाओ इनको, क्यों नहीं करवा रहे यार? मेडिकल इंस्टीट्यूशन इनके नाम पे बनवाओ ना। वक्फ बोर्ड के पास पैसे की कमी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं? आप लोग को मांग करनी पड़ेगी। आप लोग इसके खिलाफ रैली निकालो, हम आपके साथ है। सही बात है जी। अगर हम कोई, अच्छा, जो बरेली में जो लाठीचार्ज हुआ है वो सही हुआ है? लाठीचार्ज गलत है।
कैसे गलत है? मुद्दा पहले समझना चाहिए, उसमें ये जरूरी नहीं तो आपको भी पूरा नहीं हो सकता है। मुद्दा तो आपको भी पूरा नहीं मिनट। पता था। भाई दंगाई के ऊपर लाठीचार्ज कभी गलत नहीं है भाई, मानियो कोई से भी, मैंने क्या कहा, लाठीचार्ज कभी गलत नहीं है। कोई धर्म से नहीं होता है, कोई धर्म नहीं आतंकवाद का। लेकिन अभी आपने दंगाई पे लाठीचार्ज हुई उसका विरोध क्यों किया? दंगाई पे जो क्या कहते हैं जो बरेली में लाठीचार्ज हुआ सही हुआ? अरे वो तो स्टूडेंट के ऊपर भी लाठीचार्ज होता है, मैडम। आइडिया नहीं इस बात। तो हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके के लोग, आज भी उन लोगों की मानसिकता यही है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मतलब पुलिस प्रशासन को जो है कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उन्हें वार्निंग देनी चाहिए। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि वार्निंग देकर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अगर दंगे यहाँ पर हो सकते हैं तो देश के भिन्न भिन्न कोने में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे जो दंगा करवाने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप लोग जो हैं ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों का जो कहना है वो ना मानें। आप लोग खुद समझदार हैं और आप लोग खुद अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के बहकावे में ना आएँ जिससे कहीं भी दंगा हो या किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुँचे, या सार्वजनिक स्थान जो है उसको हानि पहुँचे, या सरकार की किसी संपत्ति को हानि पहुँचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।